शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। खबर किश्तवाड़ से है, जहां शदीद बारिश की वजह से घर गिरने के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त पप्पू कुमार, साजिन कुमार और राजेश कुमार की हैसियत से हुई है। दरअसल मौसम खराब था, जिसके चलते यह बड़ा हादसा पेश आया। मैं डीडीसी नागसेनी फैसल हुसैन आज शाम को जो हमारे ब्लॉक नागसेनी में कुल्लर आजना गांव में अश्वनी जी के 3 बेटे मकान की जद में आके जिनकी मौत हो चुकी है। ये दरअसल बारिश की वजह से जो मकान गिरा है, ये पहले से ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक था। कॉड प्रोजेक्ट में पहले भी हमने धरने दिए थे, मैंने और हमारी चेयरपर्सन पूजा जी ने कम से कम 8-9 दिन हमने धरने दिए कि ब्लास्टिंग की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, इनको रिपेयर किया जाए। एसीआर साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें भरोसा तो दिलाया, मगर आज उनकी लापरवाही की वजह से एक इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक ही बेचारे अश्वनी जी के 3 बेटे इंतकाल कर गए उस मकान की जद में आके। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप जल्द से जल्द जो मकान क्रैक्स हुए हैं, ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हुए, उनको रिपेयर करवाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। जो प्रोजेक्ट्स एरिया हैं उनको ज़रा देखें, नज़र में रखें, ध्यान में रखें। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी की फैमिली का नुकसान ना हो, किसी के बच्चों का नुकसान ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन तो आराम से कुर्सियों पे बैठी हुई है, प्रोजेक्ट वाले पैसे कमा रहे हैं, मगर गरीबों का कौन सोच रहा है। हम एलजी इंतज़ामिया से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका कुछ ख्याल किया जाए और इनको कोई रिलीफ वगैरह भी दिलाई जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब थे। इनके घर में 3 बेटे थे, 3 के 3 बेटे ये मकान की जद में आके इंतकाल कर गए। और चलिए सीधे किश्तवाड़ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आतिफ हमारे साथ इस वक्त रास्तौर पर जुड़े हुए। आतिफ, बहुत अफसोसनाक, दर्दनाक हादसा है। एक ही घर के 3 भाइयों की मौत हुई है घर गिरने की वजह से, क्या तफसीलात हैं? जी अबू, देखिए ये वाकया जो ज़िला किश्तवाड़ के अजना कुल्लर नागसेनी गांव का है, बीती रात का है। जब अगर देखा जाए पिछले 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर जो खबर सामने आई है लोगों से, जो हमारी बात हुई वहाँ के जो नागसेनी के लोग हैं, उनका यही कहना है कि ये इसकी वजह जो अगर देखी जाए, यहाँ पर जो मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो बिजली का यहाँ पर बन रहा है, 540 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का यहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन जब वहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है, उस पावर प्रोजेक्ट्स में ब्लास्टिंग होती है, तो इनके घरों को जो है वो ब्लास्टिंग की वजह से क्रैक्स पड़ते हैं, दरारें पड़ती है, और जिसकी वजह से इनके घर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने काफ़ी बार ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ से रब्ता किया कि इनकी जो जब यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, जब यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो काफ़ी जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसके तहत जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बहुत बार हमने यहाँ की इंतज़ामिया हो या फिर पावर प्रोजेक्ट्स की इंतज़ामिया हो, इनके यहाँ पर कहा है कि जब भी ये ब्लास्टिंग करते हैं तो थोड़ा यहाँ के लोगों के बारे में भी वो सोचें। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए जो अजना गांव, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब है, मजदूरी करते हैं इन पावर प्रोजेक्ट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। और बीती रात जो अगर हमने देखा यहाँ पर जो अश्वनी कुमार का जो घर है, बारिश की वजह से वो गिर गया। जब उसके 3 बेटे उस घर में सो रहे थे और अचानक उस घर की छत गिरने की वजह से इन तीनों बेटों की ऑन स्पॉट जो है वो मौत हुई है। इस एरिया में काफ़ी लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि बहुत बार हमने इंतज़ामिया किश्तवाड़ को इस हवाले से कहा कि जो यहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है उसका कोई हल निकाला जाए। जो यहाँ के लोग रहते हैं इस अजना गाँव में, इन लोगों के बारे में तवज्जो दी जाए, ताकि इनका जो नुकसान यहाँ आए दिन हो रहा है, उसका जो खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इनके बारे में कोई हल निकाला जाए। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। और हमने देखा कि ज़िला की इससे पहले भी कुछ दिन पहले डंगडूरू में जो हादसा हुआ था, सड़क हादसा हुआ था, उसमें 7 लोगों की जानें ज़ाया हुई थी। वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि जो गाड़ी का हादसा हुआ था, जो पावर प्रोजेक्ट्स ने वो गाड़ी हायर की थी, वो भी
अनफिट नहीं थी, वो उसकी भी जो इंश्योर चाहे वो गाड़ी की अनफिट नहीं थी, और जिसकी वजह से 7 लोगों की जानें जो है वो जाया हुई। और बिल्कुल आतिफ, ये जो हादसा पेश आया है, मकान गिरने का जो हादसा पेश आया जिनमें 3 अफराद की हलाकत हुई है, क्या कुछ अब तक जानकारी मिल पा रही है? इस घर में कुल कितने लोग थे और इन 3 लोगों के अलावा भी क्या कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं? इस घर में थे कितने लोग? जी बिल्कुल, जिस समय ये हादसा हो उस समय अश्वनी कुमार के सिर्फ 3 लड़के थे, जिनकी शनाख्त पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के वो उनकी शनाख्त हुई है। उस घर में उस समय सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, बाकी जो उनकी फैमिली थी वो कई दूसरे रिश्तेदारों के घर थी। लेकिन जिस समय ये हादसा हुआ उस समय सिर्फ 3 लोग थे, और इन तीनों लोगों की ऑन स्पॉट जो है उस समय मौत हुई। जब तक लोगों को ये खबर मिलती है, लेकिन तब तक जो है ये काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इन लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक इन तीनों लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल आतिफ, जिस तरह से आपने बताया कि इलाके में दरअसल ब्लास्टिंग की वजह से इस तरह के हादसे होने का खतरा मंडलाता रहता है, और ब्लास्टिंग के चलते यह हादसा भी एक तरह से हुआ क्योंकि घर में दरारें पड़ जाती हैं, घर कमजोर हो जाते हैं। तो सिर्फ यही घर नहीं बल्कि इसके अलावा भी पूरे इलाके में और भी ऐसे घर होंगे जहां पर खतरा एक तरह से मंडला रहा होगा। जी बिल्कुल, अगर जिला इंतजामिया ने इस गांव की तरफ कोई भी तवज्जो अगर नहीं देती तो आने वाले दिनों में कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इस तरह के, क्योंकि ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है। यहाँ के लोग पहाड़ी एरिया पे रहते हैं, और जिस जगह पर ये गांव है इसके थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, और आए दिन जो यहाँ पर ब्लास्टिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला इंतजामिया पावर प्रोजेक्ट इन लोगों के तवज्जो नहीं देती है, और जिसकी वजह से ये हादसा यहाँ पर कल हुआ है। और इसकी जिम्मेवार अगर देखा जाए, लोगों के मुताबिक उनका कहना है कि इसके जिम्मेवार यहाँ की पावर प्रोजेक्ट जो कवाड़ पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर 540 मेगावाट बिजली पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी जिम्मेवार यहाँ की इंतजामिया किश्तवाड़ और पावर प्रोजेक्ट इंतजामिया है। और इंतजामिया से इन लोगों की यही अपील है कि वो फौरी तौर पर यहाँ कोई टीम भेजे, ताकि जो यहाँ पे जितने भी दूसरे लोग रहते हैं, जो घर है, उन घरों की एक मेजरमेंट ली जाए, एक रिपोर्ट बनाई जाए कि यहाँ पे कितने घर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो हादसा पेश आया इसके लिए इंतजामिया भी जिम्मेदार है। पावर प्रोजेक्ट जिसको लेकर यहां पर ब्लास्टिंग की जाती है, जिस पर काम चल रहा है लगातार, ये पावर प्रोजेक्ट भी इस हादसे के लिए बड़ा जिम्मेदार है। अब देखना यह होगा कि इंतजामिया अगला कदम क्या कुछ इस हादसे पर उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए